एंड वेलकम टू शेखर्स ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो सेशन में हम आप लोगों के लिए ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट पार्ट 2 को लेकर आए हुए हैं स्टूडेंट। इस वीडियो सेशन में हम लोग ये सीखेंगे कि फोटोसिंथेसिस में भाग लेने वाले फिजिकल फैक्टर्स जितने हैं उसके एविडेंस हम लोगों को लेनी है और जिसपे हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे स्टूडेंट, जितने भी फिजिकल फैक्टर्स फोटोसिंथेसिस में भाग लेते हैं उनके लिए कुछ एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटीज करते हुए एविडेंस लेना सीखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास कुछ शॉर्ट लिस्ट है कुछ एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटीज की, और उस एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटीज के जरिए हम वैसे फिजिकल फैक्टर्स की एविडेंस लेंगे। तो आइए उस पर एक छोटा सा एक नजर डालते हैं। तो हमारे पास 4 ऐसे एक्सपेरिमेंटल टॉपिक्स हैं जिस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो पहला है लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, CO2 is necessary for photosynthesis, chlorophyll is necessary for photosynthesis, and lastly O2 is evolved during the process of photosynthesis। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोग जैसा जानते हैं स्टूडेंट की फोटोसिंथेसिस के समय लाइट यानी सनलाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, उसके प्रेजेंस में ही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन करता है और क्लोरोफिल की मदद से स्टार्च का प्रिपरेशन करता है। ठीक है, इसका मतलब अगर स्टूडेंट हम स्टार्च की अवेलेबिलिटी लीफ में अगर देख लें तो हमें ये मालूम होगा कि सनलाइट को इस्तेमाल वो कर रहा है ना। लेकिन इतने मात्र कह देने से हमें एविडेंस हम शो नहीं कर सकते, प्रूफ नहीं कर सकते। तो हमने फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म में एक बात कही थी, आपको याद होगा कि सनलाइट में एक एनर्जी पार्टिकल अपीयर होता है, प्रेजेंट होता है, जिसे हम लोग फोटोन कहते हैं, और उस फोटोन का इस्तेमाल वाटर के स्प्लिटिंग से है ना बहुत सारे आयन में वो कन्वर्ट करता है, बाय प्रोडक्ट के रूप में O2 रिलीज कर देता है, और उसी एनर्जी को वो फिर CO2 का कॉम्बिनेशन करके स्टार्च का प्रिपरेशन कर लेता है। तो हम अगर ये एविडेंस ले लें कि स्टार्च प्रिपरेशन करता है प्लांट, तो हम ये बात कह सकते हैं कि सनलाइट का इस्तेमाल करके ही पौधा स्टार्च प्रिपरेशन करता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमारे पास कुछ एपरेटस की जरूरत होती है, और जो रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट उस पर एक छोटा सा हम लोग नजर डाल लेते हैं और फिर एक्सपेरिमेंट पे डिस्कशन ऑन करेंगे। तो ये हमारे पास एपरेटस होनी चाहिए, हमारे पास रिक्वायरमेंट है। तो एक्सपेरिमेंटल कौन सी एक्टिविटीज हम लोग करने जा रहे हैं, लाइट इज नेसेसरी। ठीक है, लाइट इज नेसेसरी के लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, डी स्टार्च पॉटेड प्लांट होना चाहिए, ब्लैक पेपर स्ट्रिप होना चाहिए, पेपर क्लिप होना चाहिए, डीनेचर्ड स्प्रिट होना चाहिए, बीकर स्मॉल एंड लार्ज होना चाहिए, फॉरसिप्स होना चाहिए, ड्रॉपर होना चाहिए, फिर पेट्री डिश होना चाहिए, आयोडीन सॉल्यूशन, ट्राइपॉड स्टैंड और स्पिरिट लैम्प। इतने एपरेटस, इतने रिक्वायरमेंट हमारे पास इस एक्सपेरिमेंट के लिए कंपलसरी है। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को डी स्टार्च पॉटेड प्लांट लेना होगा। अगर डी स्टार्च पॉटेड प्लांट नहीं है तो आप डी स्टार्च प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो आप एक हेल्दी पॉटेड प्लांट आप ले लें और उसे 2 से 3 दिन तक एक किसी डार्क कमरे में छोड़ दें। इससे होगा क्या कि वो जो पॉटेड प्लांट था, वो जो हेल्दी ग्रीन प्लांट था, उसके सारे लीव्स 3-4 दिन के बाद डी स्टार्च हो जाती है डार्क रूम में, अंधेरे रूम में। ठीक है, अब उसी प्लांट को उसी प्लांट के एक लीफ पर ब्लैक पेपर स्ट्रिप क्लिप कर लें, छोटा सा एक स्ट्रिप तैयार कर लें और उस स्ट्रिप को लीफ के लैमिना के किसी एक पार्ट में, आप सेंट्रल पार्ट चुन लें तो अच्छा रहेगा, तो सेंट्रल पार्ट में वो पेपर क्लिप आप क्लिप कर दें, पेपर स्ट्रिप आप क्लिप कर दें। हमारे पास क्लिप है, पेपर स्ट्रिप है ना, तो ब्लैक पेपर स्ट्रिप को आप लीफ के ऊपर क्लिप कर दें। अब उस पॉटेड प्लांट जो डिस्चार्ज पॉटेड प्लांट है उसे आप ऐसे जगह रखते हैं आप जहां सनलाइट प्रॉपरली आता हो, उस पौधे पर प्रॉपरली सनलाइट पड़ता हो, है ना, धूप की रोशनी बहुत अच्छी तरीके से उसको मिलता हो। ये प्रोसेस, अब ये जो आप प्लांट आप रख रहे हैं धूप में या सनलाइट में, ये आप फोटोसिंथेटिक पीरियड जितना होता है 3 से 4 घंटे का होता है, 3-4 घंटे आप छोड़ दें। 3-4 घंटे के बाद आपको क्या करना है स्टूडेंट, वो जो ब्लैक पेपर स्ट्रिप आपने लीफ किया था, तैयार किया था, अब उस लीफ को आप प्लग कर लें, वहां से आप तोड़कर अलग कर लें और वो ब्लैक स्ट्रिप पेपर जो था उसे आप निकाल दें बहुत ही जेंटली, लीफ टूटे ना, फटे ना। ठीक है, तो आप उस पेपर को अच्छे तरीके से निकाल दीजिए। अब वो जो लीफ है आपके पास,
उस लीफ को एक छोटे से बीकर में डाल देंगे। जो छोटा बीकर हमने यहाँ पर रखा है ना, दिया था आपको, बताया था कि बीकर लेना है रिक्वायरमेंट में, तो छोटे से बीकर में आप डाल दें। अब उस छोटे से बीकर में आप डीनेचर्ड स्पिरिट, जिसे आमतौर पे डाइल्यूटेड फॉर्म ऑफ इथाइल अल्कोहल होता है, उसे आप उस लीफ को उसी इथाइल अल्कोहल कंटेंट स्मॉल बीकर में लीफ को डाल दें। क्लियर है? ऐसा क्यों किया जा रहा है? इसीलिए क्योंकि अब उस लीफ को, है ना, उस लीफ को उस अल्कोहल के साथ, उस स्पिरिट के साथ, डीनेचर्ड स्पिरिट के साथ गर्म करना है। ठीक है? तो ऐसा नहीं करेंगे कि डायरेक्ट हम वो स्पिरिट लैम्प के ऊपर उसे गर्म करने लगेंगे, नहीं, क्योंकि इथाइल अल्कोहल इनफ्लेमेबल होता है। अगर डायरेक्ट करेंगे तो फायर कैच कर सकता है, इसलिए ऐसा नहीं करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना है कि लार्ज बीकर, जो हमने बताया था, अभी ब्रैकेट में हमने लिखा भी था कि लार्ज बीकर को जो आपने दिया है, अपना लिस्ट बनाया है, उसी लार्ज बीकर में पानी रख लेंगे, पानी भर देंगे, और उस पानी में छोटे से बीकर को लीफ के साथ, जो हमने बताया था, छोटे से बीकर को डीनेचर्ड अल्कोहल के साथ हम एडजस्ट कर देंगे, है ना, वो उसमें डूबे भी ना और उसी वाटर के ऊपर फ्लोट करता हुआ रहे, और उसमें लीफ डूबा हुआ डीनेचर्ड स्पिरिट के साथ। तो अब हम उस लार्ज बीकर को सावधानी पूर्वक ट्राइपॉड स्टैंड पर रख देंगे। ठीक है ना? ट्राइपॉड स्टैंड पर रख के नीचे स्पिरिट लैम्प से गर्म करेंगे। ये लगभग आधे घंटे 45 मिनट तक आप ये काम कर सकते हैं। आप ये जब ऐसा करेंगे तो जो लीफ था, है ना, वो अब बॉईल हो चुका होगा, और उस जब बॉईल हो जाता है तो बहुत ही जेंटली उस छोटे से बीकर को निकाल दें, और अब सावधानी से आप फोर्सिप की मदद से, चूंटे की मदद से उस लीफ को सावधानी पूर्वक निकालकर पेट्री डिश में रख लें। पेट्री डिश एक कांच का एक छोटा सा डिश जैसा होता है, और उसी में आप उस लीफ को बहुत ही जेंटली रख दें फोर्सिप की मदद से। अब आपका ये जो एक्सपेरिमेंट है वो लास्ट एंड पर पहुंच चुका है। अब इसमें करना क्या है कि हम आयोडीन सॉल्यूशन उसी लीफ के ऊपर हम यूज करेंगे। ठीक है ना? उस लीफ के ऊपर हमें यूज करना है। तो उससे क्या होगा कि वो जो लीफ है ना, ब्लैक पेपर स्ट्रिप के अलावा जो पोर्शन है लीफ का, वहां पे आयोडीन सॉल्यूशन डालते ही ब्लू ब्लैक कलर में टर्न हो जाता है। उसका जो कलर है वो ब्लू ब्लैक कलर में टर्न हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आयोडीन सॉल्यूशन जो है वो लीफ के स्टार्च, है ना, लीफ का स्टार्च यानी पॉलीसैकेराइड जो है, उससे एसोसिएटेड एक खास कंपाउंड होता है एमाइलोज, उसके साथ आयोडीन का रिएक्शन होता है, जिससे वो जो लीफ है वो ब्लू ब्लैक में टर्न हो जाता है। ये एविडेंस देता है कि आयोडीन एविडेंस देता है कि लीफ में स्टार्च का अपीयरेंस है। ठीक है? और स्टार्च के अपीयरेंस से हमको क्या पता चलेगा कि वो जो आपने 3-4 घंटे तक प्लांट को रखा था ना लाइट में, उसी लाइट को इस्तेमाल करके उसी ड्यूरेशन में लीफ में स्टार्च प्रिपेयर हो गया। आप तो पहले से ही डी स्टार्च आपने लीफ लिया ही था, पॉटेड प्लांट लिया था, लेकिन 3-4 घंटे जो आपने रखा ना धूप में, सनलाइट में, उसी दौरान वो स्टार्च का प्रिपरेशन कर लेता है। और स्टार्च प्रिपरेशन कर लेता है तो हम आयोडीन की मदद से एग्जामिन कर लेते हैं कि वहाँ पर स्टार्च प्रिपेयर हुआ। ऐसा जब होता है तो हमारे पास एविडेंस मिल जाता है कि लाइट के अपीयरेंस में स्टार्च का मैन्युफैक्चरिंग होता है, और ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस लाइट के प्रेजेंस में होता है। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट बेस्ड था लाइट को एग्जामिन करना, कि दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इज इट क्लियर? अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, हमारा होगा CO2 इज नेसेसरी इन फोटोसिंथेसिस। और आई होप कि ये वीडियो आपको कंसेप्चुअली अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। हम इस वीडियो को अब यहीं पर देते हैं विराम। टिल देन, गुड बाय।